जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मेरे दर्शन करिए हमारे नन्नू के, जो कि बैठे हुए हैं। तो आज नन्नू हमारे पांडा के साथ बैठे हैं। देखो अपना पांडा लेके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो घर में प्याज लहसुन खाते हैं तो क्या वो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार फिर उनको भोग लगाएं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होता है और फिर वो यही सोचता है कि घर में सब प्याज लहसुन खाते हैं। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, पर और घर में मेंबर लोग खाते हैं, तो हम उनको भोग किस प्रकार लगाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो हमेशा कभी भी देखा देखी नहीं लेकर आने चाहिए। जब आपके भाव पूरे तरीके से हो जाएं कि हाँ मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ, तो ही आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ अपने घर में, वरना ना लेकर आएँ। अगर चलो ठीक है, आपके घर में सब बेशक से लड्डू गोपाल जी को नहीं मानते हो, बस पर आप मानते हो, हमें सब से मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है। पहली बात तो अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं, ठीक है ना। फिर हमें जो करना है भाव से करना है। और दूसरी बात, और फिर अब बात करते हैं भोग लगाने की कि अरे घर में सब प्याज लहसुन खाते हैं और मैं नहीं खाती हूँ, पर हम किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। ये क्वेश्चन हर किसी के मन में होता रहता है। तो देखो, सब प्याज लहसुन खाते हैं वो अच्छी बात है, उन्हें खाने दो, पर आप नहीं खाती हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं खाना चाहिए। कोशिश तो आप पहले यही करें कि आप परिवार वालों को समझाएं कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर लहसुन नहीं तो प्याज, तो लहसुन तो आप छोड़ दीजिए। अगर प्याज खाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप खाने में ना डालकर अलग से उन्हें काट के दे दें, तो ऐसा हो जाएगा। पर अगर ये पहले तो आप भोग बनाने में ये चीज़ याद रखें लाला की, कि आप जिस बर्तन में तो लहसुन भी बना रहे हैं और प्याज भी का भी खाना बन रहा है और उसमें फिर आप मांस वगैरह भी मतलब बना रहे हैं, तो फिर उसमें लाला का देखो भोग तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखें। प्याज तक छूट दी गई है, पर लहसुन और मांस अगर जिस बर्तन में बनता है ना, वो उसमें उसके बाद फिर खाना नहीं बनता, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही बोलूँगी कि आपके घर में सब खाते हैं तो देखो भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए कि घर वाले भी नाराज़ ना हो और हमारी भक्ति भी अच्छे से शांतिपूर्वक होती रहे। तो हमें करना क्या है, हम लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं। सबसे पहले तो हमें भोग इस प्रकार लगाना है कि आप कोशिश करिए उनके लिए, जैसे कि मीठा बना दीजिए। मीठा तो अलग से सबके लिए एक जैसा ही बनता है, और वैसे भी हमारे लाला तो मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो आप उनके लिए मीठा बना लीजिए। कभी खीर बना दी, कभी हलवा बना दिया, कभी किसी प्रकार के लड्डू बना दिए। तो इस प्रकार से आप उनके लिए मीठा बनाइए, ठीक है ना। अन्न में जैसे कि आप आलू के पराठे बना सकते हैं उनके लिए, ठीक है ना। काफ़ी मसाला पूड़ी हो गई, या उनके लिए चाट वगैरह बना सकते हैं जिसमें मतलब प्याज नहीं डालती है, तो वो आप मतलब आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे और वो भी खुश हो जाएंगे। और आप स्नैक्स वगैरह बना के रखिए लाला के लिए, जैसे कि मैदा के स्नैक्स होते हैं, आटे के भी स्नैक्स वगैरह बनते हैं जो घर के शुद्ध होते हैं, तो आप उनके लिए वो बना लीजिए, तो आप उससे भोग लगा लीजिए। मेन क्या होता है, भाव होते हैं, भाव के साथ फिर आपको बस ये भाव हमारे जब जुड़ जाते हैं तो फिर हमें परवाह होने लग जाती है कि अरे हाँ मेरा लाला भूखा होगा। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस संबंध से लाला को आप घर में लेकर आए हैं। पर आप किसी भी संबंध से लेकर आए हों लाला को घर पे, पर हमें टेंशन हो जाती है कि हाँ हमारा बेटा भूखा है और हमें उन्हें खाना पिलाना। देखो पानी आप उनको निरंतर मतलब जैसे कि एक समय होता है, जैसे कि जिस समय हमें प्यास लगती है हमें अंदाजे से उनको जल पिलाना चाहिए, जैसे सुबह शाम दोपहर। तो जल तो आप आराम से उन्हें पिला ही सकते हैं। जल पिलाने के बाद आप फिर खाने की, तो खाने में आप मैंने आपको जैसे कि बताया उनके लिए मीठा बना लीजिए, स्नैक्स बना लीजिए, या कुछ चाट वगैरह बना लीजिए जिसमें प्याज लहसुन नहीं होते हैं, और फ्रूटी वगैरह ले लीजिए, जूस वगैरह ले लीजिए। उससे क्या है, हमारे लाला खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपका भोग भी लग जाएगा। और मेन होता है मानसिक भोग, ठीक है ना। तो आप उन्हें मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। मानसिक भोग में जैसे कि आपने अपने खाने में प्याज लहसुन नहीं डाला है और परिवार में डाला है तो डलने दो, पर आपके में नहीं डाला है तो देखो अगर आपने अपने में नहीं डाला है तो आप तो फिर तो भोग लगा ही सकते हैं उनको। आप एक काम क्या करें, भोग बनाते समय अगर आपके घर वालों को प्याज लहसुन पसंद है तो आप एक काम करिए, जब आप भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले लाला के लिए भोजन बनाया करें। उस भोजन को बनाने के बाद लाला के लिए आप एक थाली अलग से निकाल दिया करें, फिर उसके बाद आप उसमें प्याज लहसुन डाल दिया करें, जिससे कि आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भक्ति भी अच्छे से होती रहेगी। और जो जैसे कि आपने जो भोग मतलब आपने लाला को भोग लगाया है प्रसाद, मतलब तो वो प्रसाद हो गया ना। तो फिर प्रसाद के बाद क्या करना, आप उसी भोजन को जो उसमें प्याज लहसुन था उसमें थोड़ा थोड़ा भोग मतलब उसमें
प्रसाद में से दूसरे वाले भोग में मिला देना, जैसे कि और कान्हा जी से प्रार्थना करना कि कान्हा जी मेरे घर वालों की थोड़ी बुद्धि सही करिए, जिससे कि ये सब भी प्याज लहसुन छोड़ दें। तो इस प्रकार आप उनसे अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो सबको बुद्धि देंगे, और प्रसाद में तो इतना सामर्थ्य है कि लाला सबको सद्बुद्धि देंगे तो वो सब भी भूल जाएंगे। और आप बस बिना सोचे समझे अच्छे से सच्चे भाव से बस उनसे प्रार्थना करती रहिए और दिल से और भाव से उनकी सेवा करती रहिए, तो ऑब्वियसली सब आपके घर में जितने भी लोग हैं वो प्याज लहसुन छोड़ देंगे और वो भी आपका साथ देंगे भक्ति में। हाँ, थोड़ा संघर्ष होता है कि हमारे घर वाले नहीं मानते हैं कि हमें ये क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनी है सच बताऊँ तो मैंने, पर आप उन सबको जाने दीजिए। बस आप खुद रेडी है ना कि हाँ मुझे सेवा करनी है, आपको अपना उद्धार करना है ना, तो फिर आप सबको जाने दीजिए। बस ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मेरी भक्ति में मेरे घर वाले भी गुस्सा ना हो, नाराज़ भी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, और मेरे कान्हा जी की अच्छे से भक्ति भी चलती रहे। तो भोग लगाने हैं आपको 3 टाइम भोग लगाना है, और जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखें और भाव से लगाइए और उनसे प्रार्थना भी करते रहिए साथ के साथ। जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप अच्छे से भोग लगाइए, तो लाला की भी सेवा होती रहेगी और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा तो आप सब मुझे ज़रूर बताना। तो आप सबको राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।